यादव जी को पहले पूरा संज्ञान में ले लेना चाहिए। उन्हें ट्वीट करने से उनके कार्यकर्ता होंगे या समाजवादी पार्टी के उनके कार्यकर्ता होंगे, और कहीं न कहीं जो वो कार्यक्रम था हमारा, एक नुक्कड़ सभा थी, उसमें एक कार्यकर्ता बार बार विधायक जी हमारे बोलने के बीच में टोक रहा था, तो मैंने कहा शांति से रहिए, मैं जवाब दूंगा। उनके बोलने के बाद मैंने उनसे पूछा हमने क्या मामला है, तो उन्होंने कहा कि मेरा इलाज का एस्टीमेट 10 लाख रुपए का बना था, आपने 50,000 रुपये दिलवाए। मैंने कहा जब एस्टीमेट बनता है, कोई भी बीमारी का एस्टीमेट बनता है, तो एस्टीमेट बनने के बाद में प्रधानमंत्री केयर फंड से यदि 2 लाख है तो 1 लाख मिलता है, यदि 5 लाख है तो 2.5 लाख मिलता है, यदि 6 लाख है तो 3 लाख मिलता है। यदि 3 लाख से ऊपर प्रधानमंत्री केयर फंड से कोई पैसा आज तक नहीं मिला है, तो इसलिए मैंने कहा कि आपको 50,000 मिला, आपको इलाज की और आवश्यकता थी, तो आपको दूसरा एस्टीमेट बना के हमें देना चाहिए, मैं आपको और पैसा दिलवाता। बोलेंगे नहीं आपने पैसा नहीं दिलवाया। मेरे यहाँ कोई भी आए, किसी भी जात का है, किसी भी धर्म का है, किसी भी मजहब का है, मैंने कभी किसी को रोका नहीं। और अगला 50,000 रुपये लेने के बाद कह रहा कि साहब आपने पैसा दिलवाया नहीं। जब मैं तो रिकमेंड करा है, उसमें लिखा है साफ साफ कि 2019 का केस 2024 में उठा रहा, तो कहीं न कहीं वो षड्यंत्र में कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी या किसी न किसी के षड्यंत्र में वो ये बात बोल रहा था, और वो तो नहीं दिखाया। मैंने उसे यही कहा भैया वोट देना ना देना, लेकिन कम से कम झूठ तो मत बोलो। इसके अलावा तो मैंने कुछ कहा नहीं। मैं तो ये भी नहीं कहा, मैंने ये कहा झूठ मत बोलो, कम से कम वोट देना ना देना अलग बात, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, सांसद ने अच्छा काम नहीं किया, लेकिन वोट मत देना। लेकिन झूठे आरोप तो मत लगाओ। जो आदमी 100% श्रद्धा से 24 घंटे लोगों की सेवा करता हो, लेकिन वही आदमी कोई उसमें से कोई षड्यंत्र का शिकार होके किसी अपने निजी स्वार्थ में या लालच में आके वो मेरे ऊपर आरोप लगाए, तो मैं भी जनप्रतिनिधि हूँ, तो थोड़ा तो नाराजगी होना स्वाभाविक है। अखिलेश यादव ने एक्स किया है कि भाजपा के सांसद जो है वो ऐसा ही हो रहा है, और ये जब पब्लिक में इस तरीके से बोल रहा है तो अकेले में किस तरीके की सौदेबाजी की बात कर रहे हैं। देखिए अखिलेश जी को इस तरह की बयानबाजी नहीं करना चाहिए। पहले तो उन्हें जानकारी, वो उनकी माँ की बात कर रहे थे। दूसरा, ये हमारे व्यक्तिगत वो नहीं था, वो तो सार्वजनिक बात थी कि हम एक नुक्कड़ सभा में गए थे। 2019 का केस 2024 का क्या उचित है। दूसरा, अखिलेश जी को जो किस तरह से भाषा प्रयोग करते हैं वो देखें। मैं तो कहना चाहूँगा उनके लिए सूप बोले तो बोले, लेकिन चलनी को कम से कम नहीं बोलना चाहिए जिसमें 72 छेद है। अखिलेश जी स्वयं अपनी भाषा देखें, अपने कार्यकर्ताओं की भाषा देखें। मैंने भी देखा है उनका ए पुलिस, और किस तरह से भाषा बोलते हैं। ये हम नहीं कहना चाहते, कोई बड़े नेता है समाजवादी पार्टी के, इसलिए मैं उनके खिलाफ में ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। वो अपना देखें, अपनी पार्टी देखें। सांसद मुकेश राजपूत की तरफ भारतीय जनता पार्टी में उन्हें कहीं कीचड़ उछालने से कुछ मिलने वाला नहीं। उन्होंने ये भी कहा है कि समाजवादी पार्टी के लोग गरीबों की मदद करते हैं, ना कि भाजपा के लोग नहीं करते। अगर आते हैं तो फिर मदद करेंगे। देखिए, उन्होंने यदि गरीबों की मदद की होती तो गरीब उनकी यहाँ जमानत उत्तर प्रदेश में एक बार नहीं 2-2 बार जमानत जब्त नहीं करे होते। समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त हो रही है, इस बार भी जमानत जब्त होगी। यहाँ तक कि वो अपने कैंडिडेट लड़ने के 80 में 80 अपने कैंडिडेट नहीं उतार रहे हैं। कभी बहन जी की तरफ हाथ बढ़ाते हैं, कभी कांग्रेस की तरफ हाथ बढ़ाते हैं, कभी किसी को हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन वो अपने भी स्वयं में चुनाव लड़ने में सक्षम नहीं है। तो मुझे लगता है कि कहीं पर भी समाजवादी पार्टी ने गरीबों का कल्याण किया होता तो गरीब उन्हें अपने सर आंखों पर बैठाए होती। उन्होंने गरीबों का शोषण किया, उन्होंने किस तरह से यहाँ डकैतियाँ डलवाई, कैसे जमीनों कब्जे कराए, कैसे उन्होंने भ्रष्टाचार किया, किस तरह से गुंडागर्दी की, भैंसे खुलवाई, चारे का उन्होंने खेतों में कब्जे करवाए, फसलें कटवाई, ट्रैक्टर छिनवाए, ट्रैक्टरों की फिरौती कराई। ये सब होने के बावजूद तभी यहाँ के लोग जानते हैं समाजवादी पार्टी आ जाएगी। वो 10 साल से भूखी बैठी हुए समाजवादी पार्टी के नेता, वो पहले तो ट्रैक्टर ही खाते थे या कहीं भैंस को चुरा ले जाते थे। आज कहीं ये सत्ता में आ गए तो हमें भी ना कहीं खा जाए, ऐसा लोगों के मन में भय है। हमारी नहीं, ये तो विभाग के, जैसे आपने एस्टीमेट बनवाया वहाँ देखिए 50% पैसा मिलता। हम पैसा अपनी जेब से थोड़ा देते, हम दिलवाते हैं। हम पैसा ये कार द्वारा मिले दिया नहीं, झूठ बोलते हो।
अरे भाई चल रहा है यार, चल लिया है, इतना क्यों झूठ बोलता है? ये तो हमें मालूम है इतना, पर हम झूठ बोलता है। वोट देना है तो दे देना, नहीं देना है तो मत देना। नहीं नहीं नहीं, हमें मालूम है। आपको समय से थोड़ा हम लोग आज हम लोगों ने मुख्य रूप से प्रेस वार्ता को बुलाने का उद्देश्य है इस तरह से देश के अंदर कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दल भ्रष्टाचार में लिप्त है। कांग्रेस सबसे पहले 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस ने इस तरह से भ्रष्टाचार किया, ऐसा कोई मंत्रालय नहीं जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ। और उनकी जहां पर भी सरकार रही, वो जिस भी स्टेट में सरकार रही, उस सरकारों में भी भ्रष्टाचार के अपने नए रिकॉर्ड बनाए। ऐसे ही आज जितने भी उनके अलायंस में है, जिनके उनके गठबंधन में है, वो लोग भी भ्रष्टाचार का इतिहास बना रहे हैं या इतिहास बनाने वाले या इतिहास बना चुके हैं। जैसे आप देख लें लालू प्रसाद यादव, उनके ऊपर भी वो भी जेल जा चुके हैं, जेल से निकल के आए हैं। उनका पूरा परिवार, पूरा कुलवा और उनके जितने सहयोगी वो भी भ्रष्टाचार में डूबे हुए। इसी तरह चाहे बंगाल की दीदी हो, दीदी के ऊपर भी तमाम भ्रष्टाचार के और उनके नेताओं के यहाँ कितनी बड़ी मात्रा में धन निकला, ये आपके सामने है। इसी तरह से झारखंड के मुख्यमंत्री वो भी भ्रष्टाचार में जेल जा चुके हैं। और इसी तरह आप दिल्ली के भी देख लीजिए, दिल्ली की भी सरकार, उनके पहले मंत्री भ्रष्टाचार में जेल में गए और ईडी ने उन्हें कई नोटिस भेजे माननीय मुख्यमंत्री जी को, लेकिन मुख्यमंत्री ने उन नोटिसों का संज्ञान नहीं लिया। यहाँ तक कि एक नोटिस का जवाब में नहीं गए, 2 पर नहीं गए, 3 पे नहीं गए, 4 पे नहीं गए, लास्ट में 10 नोटिस के बावजूद भी नहीं गए तो पुलिस को उन्हें अरेस्ट करना ही पड़ेगा, कार्रवाई करनी पड़ेगी। हर आदमी, कोई भी जनप्रतिनिधि हो या कोई भी अधिकारी हो, जब भी कहीं एक बार आदमी की भ्रष्टता हो सकती, 2 बार भ्रष्टता हो सकती, ये ध्यान आता है कि भगवान कृष्ण ने शिशुपाल से कहा था कि आप 90 गलती कर चुके, आगे आखिरी 100 गलती तक मत करना, 99 तक माफ है, 100वीं माफ नहीं होगी। तो लेकिन शिशुपाल नहीं माना, उसने 100 को क्रॉस किया तो कृष्ण भगवान ने सुदर्शन चक्र उठाया उसके वध के लिए। इसी तरह ईडी ने भी सुदर्शन चक्र अपना उठाया जब देख लिया कि उन्होंने 8-9 के बाद में नहीं वो गए, हाजिर हुए, जवाब नहीं दिया, ईडी के दफ्तर नहीं पहुंचे, उसके बाद ईडी ने भी अपना सुदर्शन चक्र उठाया और उन्हें परास्त करने, उन्हें अरेस्ट करने का काम किया। आज वो जेल में है, जेल से अब तिहाड़ जेल में भी जाने की व्यवस्था हो गई। लेकिन सबसे बड़ी दुखद बात ये है कि जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं और भ्रष्टाचार भी कर रहे हैं, सीधा ठोक के कर रहे हैं, और उसके विरोध में भी कांग्रेस और कांग्रेस के सभी सहयोगी दल रोना ही रो रहे हैं। हमने देखा है कि दीदी वहां बंगाल में अपने कैंडिडेट कांग्रेस के अलग हैं, लेकिन भ्रष्टाचार में वो भी एक है। ऐसे ही हमने देखा जनता दल, वो वहाँ लालू प्रसाद यादव, वहां पर भी अलग है, उद्धव ठाकरे भी अलग है। लेकिन इस गठबंधन जो भ्रष्टाचारी केजरीवाल जेल में गए हैं, तो जेल में गए उसमें वो सब एक हो गए। वो मोदी जी को गाली बकना, भारतीय जनता पार्टी को गाली बकना, इन दलों का काम हो गया। घोटाला हर